जय छठी मैया। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन का ये ब्लॉग है। ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि छठ में तो मैं पूरी तरह से बिजी रही। उस टाइम तो मैं पब्लिश कर ही नहीं पाई, और जो व्रत करता है उसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है कि वो वीडियो बनाए और पब्लिश किए। मैं वीडियो बिल्कुल भी कहीं नहीं बनाई थी। 2-3 दिन तो मोबाइल मेरे हाथ में थी ही नहीं। बच्चे लोग बनाए हैं, कुछ हस्बैंड बनाए हैं, कुछ बहन बनाई है, सब मिलकर बनाए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बनाई। जो व्रत करता है उसको उतना ध्यान नहीं रहता है ब्लॉगिंग करना है, क्या करना है। बच्चे लोग हर जगह अपना रिकॉर्ड किए हैं। बहन बनाई थी, मतलब सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना के लिए बनाया था। तो मैं पब्लिश पहले नहीं कर पाई थी, और मैं अब 2-3 दिन लेट हो चुकी है। और आज भी मेरे ब्लॉग मॉर्निंग में जाने वाली थी, पर मॉर्निंग में कुछ ऐसा न्यूज़ में देखी, उसमें बहुत डिस्टर्ब रही। पूरे दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, फिर एक दिन लेट हो गई। ये कल मॉर्निंग में जाने वाली थी पर नहीं गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। न्यूज देखकर बहुत दिमाग ये हो गया था। तो अभी हम लोग घर से सज धज कर निकल गए हैं दौरा लेकर घाट के लिए। घाट जहाँ मैं पहले रहती थी उधर मैं जा रही हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घाट पर। बस यहाँ से थोड़ी दूर पे है। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ से बहुत नज़दीक थे, हम लोग पैदल ही जाते थे, वहाँ कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इधर ही हम लोग रहते थे। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं और यहाँ से निकल लेंगे। तो पहले मैं इधर ही रहती थी, तो यहीं से निकलती थी, तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और पास में ही तालाब है। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे लोग आगे चल रहे हैं, हम दोनों बहन पीछे से हैं, और दौरा देवर मेरा लिए हैं। तो अभी हम लोग सारे फैमिली जा रहे हैं। और वहाँ से आए, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे टाइम से आए थे, मॉर्निंग में भी और शाम में भी। तो यहाँ पर देखिए नीचे तालाब में उतरेंगे, और तालाब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। शाम में तो थोड़ा कम रहता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में सभी मतलब लेडीज बहुत लोग आती हैं प्रसाद लेने, जेंट्स लोग भी। प्रसाद यहाँ बहुत बांटना पड़ता है। हम लोग घर से ही एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, ठेकुआ और फ्रूट बहुत सारा। जितने लोग सिंदूर लगवाने आते हैं, लेडीज, बच्चे, जेंट्स, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसाद हम लोग लेकर आते हैं, बहुत मात्रा में, और यहाँ पे बांटना होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं और कुछ देर पानी में खड़े रहेंगे। अभी सूर्यास्त होने में टाइम था, तो अभी हम लोग पानी में खड़े होंगे कुछ देर, उसके बाद अर्घ देंगे। तो हम लोग मतलब बहुत जगह होता है ना कि पानी में जाकर नहाना होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे छपरा ज़िला में ऐसा नहीं होता है। हम लोग घर से ही नहाकर और रेडी होकर आते हैं, और अभी आकर पानी में खड़े होंगे और अर्घ देंगे। तो इस तरह से होता है। बहुत जगह होता है कि पानी में ही पे नहाना होता है और फिर अर्घ देना होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप लोग के यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम घर से ही सज के आए हैं और यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम लोग घर से ही नहा कर आते हैं। तो हमको अच्छा भी लगता है। हमारे यहाँ का जो ये रीति है ना, घर से नहा कर आना, रेडी होकर आना, और ये अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है किसी तरह की। ये नहीं होती है कि कब यहाँ नहाने और चेंज करने का, इसलिए मुझे नहीं पसंद आता है। और जहाँ होता है हमको तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो कुछ, मैं भगवान का पूजा है, माता रानी का पूजा है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। तो जिसका जैसा रीति रिवाज है वैसा करना चाहिए, कुछ नया पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंदूर लग गए हैं, और अभी हम फूल अक्षत लेंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग पानी में खड़े होंगे। अभी हम लोग नीचे छठी मैया के नाम से पूजा कर लिए, फूल अगरबत्ती जला देते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम पानी में खड़े होंगे। तो भीड़ काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और भीड़ तो इतनी हो गई थी कि 2-3 जन से इतनी वहाँ कस के मतलब
भाषा मतलब झगड़ा हो गया था, तो लास्ट में हुआ था, वो क्लिप मैं कट कर दी हूँ। बहुत देर तक हुई थी और ये ब्लॉग बच्चे लोग रिकॉर्ड किए थे तो 1.5 घंटे के हो गए थे, तो मैं कट करके इतना कम किए हैं। और ये मेरे जहाँ मैं पहले रहती थी वो आंटी हैं, हम लोग एक ही छपरा ज़िला से ही हैं, तो हम लोग एक फैमिली मेम्बर जैसा रहते हैं, मतलब शुरू से ही। तो आज बहुत दिन का बाद आंटी से मिले हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे। और उनकी बेटी है जो बगल में है, और हम दोनों बहन ही पानी में खड़े हो गए। यहाँ पे अभी पूजा करने में थोड़ा सा टाइम था, तो सभी लोग पानी में आए थे और पी के ले रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हुआ शूटिंग, पी लेना देना हुआ। उसके बाद अर्घ का टाइम हो गया था, फिर हम लोग अर्घ दिए। घर से ही निकले थे, बहुत अच्छे टाइम से निकले थे, मॉर्निंग में भी हम लोग अच्छे टाइम से निकले थे। और यहाँ से जाने के बाद कोसी भरेंगे, तो ये ब्लॉग भी आप लोग को इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम लोग किस तरह से कोसी भरे हैं। जहाँ मैं कोसी भरी वहाँ पे बहुत नया था, सबको देखना बहुत अच्छा लगा, नया उन लोग के लिए था, तो मुझे भी सबके साथ शेयर करके दिखाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जितना मैं सोची थी कि यहाँ मैं फर्स्ट बार करूँगी तो क्या होगा क्या नहीं, कैसे होगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए अर्घ का टाइम हो गया है और हाथ में लगता है ऐपन और सिंदूर। लगाने के बाद अब हम लेंगे अर्घ और अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम लोग सीधे चल जाते हैं घर। सुबह में अर्घ देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में आते हैं, थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है तो आते हैं। तो सुबह में जब सूर्य भगवान को निकलना होता है उस टाइम बहुत टाइम लेते हैं निकलने में, तो उस टाइम थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो हम लोग आए थोड़ा देर खड़े हुए पानी में, उसके बाद अर्घ दिए, फिर हम लोग घर निकल जाते हैं। तो शाम में ज़्यादा देर तक घाट पर मतलब रुकना नहीं होता है, जल्दी ही हो जाता है, मॉर्निंग में बहुत देर लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्घ देते हैं, सभी लोग अभी अर्घ उठा लिए हैं, अर्घ दे रहे हैं, आंटी भी देखिए दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं अभी। तो अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और आप लोग एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, और आप लोग देखिएगा कि हम कोसी कैसे भरे हैं। तो यहाँ पे हम अर्घ दे दिए हैं और पानी से बाहर आ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे घर, और सबका अर्घ हो गया है। यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे घाट खाली हो जाएगी, सभी लोग घर चल देंगे। यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, अब गाड़ी के पास आ रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे फिर घर जाएंगे। अंधेरा होने वाली है और
जाते के साथ ही कोसी भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाती है। कोसी भरने में भी टाइम लगता है और काफ़ी रात तक मेरे जितने फ्लैट में सभी लोग इकट्ठे हुए थे। गांव में तो हर घर होता है तो उतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, 2-4 लोग ही आते हैं, पर यहाँ बहुत सारे, बहुत मतलब जितने लोग को मैं बोले वो सभी लोग आए थे और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबके साथ शेयर करने में। और बहुत लोग के लिए बिल्कुल न्यू थी देखना, बहुत अच्छा लगा सबको। बहुत लोग फर्स्ट बार ऐसा देखे। तो यहाँ पे कोसी हम लोग घर आ गए हैं और कोसी भरने की तैयारी मैं कर रही हूँ। पहले चौक पूरूंगी। तो चौक बनाना हम लोग के हर पूजा में सबसे पहले चौक पूरना होता है, उसके बाद ही कोई काम शुभ काम होता है, कथा पूजा, कोई व्रत त्यौहार कुछ भी। तो यहाँ पे मैं हल्दी से चौक पूर लेती हूँ, हल्दी और ऐपन से। उसके बाद कलश रखने की तैयारी कर रही हूँ और फिर मैं भरूंगी कोसी। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और किन किन के यहाँ इस तरह से कोसी भरा जाता है। बहुत जगह होता है कि छठ पूजा घाट पर जाते हैं और कोसी नहीं भरते हैं, और बहुत जैसे हम लोग में है कि कोसी भरा नहीं होता है। बहुत लोग का मन्नत जिसको रहता है वो भरते हैं, पर हम लोग छठ करते हैं तो कोसी भरते हैं, क्योंकि रात में ऐसे सूना नहीं छोड़ते हैं, भरते हैं कोसी। तो आप लोग के यहाँ कैसा होता है, भरते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट में बताइएगा। तो हम दोनों बहन यहाँ मिलकर कोसी सजा रहे हैं। 24 से कोसी होती है, 12 भी कोसी होती है, 24 होती है, तो हम 24 भरते हैं। तो अभी भर लेते हैं और इस तरह से चारों तरफ से परसाई रहता है अक्षत और चना, काले चने को मिक्स करके रखते हैं। वो दिया जो रहते हैं मिट्टी के उसमें रखते हैं। उसके बाद ठेकुआ, और ठेकुआ के ऊपर दिया रखकर इस तरह से कोसी हम लोग भरते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से होती है। मैं आप लोग के साथ एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के साथ इस तरह से शेयर करने में। तो देखिए हम लोग मिलकर सजा दिए हैं 24 कोसी। अब जलाते हैं दिया और फिर सभी जितने लोग आए थे, जिनको जिनको गाना आता था, सभी लोग खूब गाना गाए, खूब एंजॉय किए सभी। हम लोग सब मतलब बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग हम सब मिलकर बहुत एंजॉय किए, काफ़ी रात तक किए थे। गांव में तो होता है तो हम लोग 1-2 घंटा कोसी भर के फिर उठा लेते हैं, पर हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम तक एंजॉय किए। सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे गाना भी गाए थे, हम लोग भी गाए थे। जो हम लोग तो ये हम लोग गाना गा रहे थे, हम दोनों बहन, और जितने यहाँ पे आई थी सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर गाएं। जिसको आता था वो सभी लोग गाएं और जिनको नहीं आता था वो भी खूब एंजॉय किए। मतलब ऐसा नहीं लगा, और मुझे भी बहुत खुशी हुई और जो देखें उनको भी बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बार की थी, सभी लोग बोले कि बहुत अच्छा लगा आप यहाँ किए, तो हर साल यहीं पे करिएगा। तो देखिए अब एक बार हम कर लिए तो हमको भी अच्छा लगा, अब मैं यहाँ पे करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्योंकि जानकारी नहीं थी, इस बार मैं देखी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब मैं नेक्स्ट बार से यहीं पे करूँगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग कोसी भरे, सब गाना बजाना हुआ, और अभी हम सभी लोग बारी बारी से हवन करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गाना हम लोग जो अपने गाना गाते हैं छठ मैया का, वो गाना आप लोग को सुनाने की कोशिश किए हैं। ज़्यादा मैं नहीं सुना पाई क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबी हो चुकी थी। बच्चे लोग तो रिकॉर्ड किए थे पूरे गाने
वो लोग कहीं कट नहीं किए थे, क्योंकि जिस तरह से मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ, ज़्यादा ही हो जाता है, पर उससे ज़्यादा बच्चे लोग किए थे। 1.5 से 2 घंटे की ब्लॉग बना दिए थे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा कट किए हैं, पूरे गाना नहीं लिए हैं, थोड़ा थोड़ा गाना आप लोगों को सुनाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग बारी बारी से हवन कर रहे हैं। और उसके बाद एक जगह और जाना है। इस फ्लैट में एक जन और किए हैं छठ पूजा, वो भी फर्स्ट बार ही किए हैं यहाँ पे। वो भी अपने मायके में ही हमेशा करती थी, तो उनके यहाँ भी मन्नत था कोसी भरने का। तो इस साल उनके यहाँ भी कोसी है, तो सभी लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए अब हवन करके और सभी लोग वहाँ जाएंगे हवन, वहाँ पे कोसी देखने। वो नीचे में हो रहे हैं और मैं ऊपर में की थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस है, बैठने में भी अच्छा लगा। खुले जगह पे ही कोसी भरा जाता है, तो यहाँ पे हम भर लेते हैं और सभी लोग अभी हवन करेंगे, बच्चे लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर आरती होती है, आरती करने के बाद उठा लेते हैं। फिर हम जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि फास्टिंग है 2 दिन से, कल भी अभी है। तो माता रानी पूरे पूजा को अच्छे से मतलब पूरा करने की शक्ति दी और मैं बहुत अच्छे से अपने व्रत को कंप्लीट किए, तो अच्छा लगा। अभी हम लोग अभी उठाएंगे, हवन कर लेते हैं, उसके बाद उठा लेते हैं। फिर मैं जाऊंगी, आराम करूंगी, और बहन तो अभी जाकर खाना बनाएगी, सभी लोग के लिए खाना खिलाएगी, प्लस मॉर्निंग में कि कुछ सब्ज़ी कट कर खाना मतलब रेडी करके रखे लेगी, क्योंकि उसको रात में ही उठकर, यानी वो 1 से 1.5 घंटा सोई और सोने के बाद वो फिर उठ गए, मॉर्निंग में खाना कम रेडी की, सब्ज़ी पकौड़े, सारे बहुत तरह की पकौड़े बनती है, तो सारे चीज़ की रेडी की, मसाला वसाला सारे चीज़ रेडी करके उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में घाट पर गए थे, क्योंकि घाट पर से आने में लेट होती है और वहाँ आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे हम लोग पूजा करते करते बहुत लेट से आते हैं। आरती पप्पू सिंह का दुआरा बाजन बाजे, आरती भलली न छठिया मैया। तो इस तरह से हम लोग आरती करते हैं और फिर कोसी उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम नीचे आ गए थे, चेंज किए, पानी में जो अंदर गए थे तो सारा कपड़ा भीग गया था, फिर हम लोग चेंज कर लिए हैं, बहन भी चेंज कर लिया, और वो खाना बनाने और मॉर्निंग में खाने की तैयारी करने में लग गई है। और सारे सब्जी मॉर्निंग में बनाने वाले हैं, जो उसको कट करके रख लेगी, मसाला रेडी कर लेगी, पकौड़ी के जितनी तरह की पकौड़ी बनानी होती है वो सारे चीज़ कट कर ले दिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं सब्जी यहाँ पे कट कर रही है, कद्दू की, और बाकी जितनी पकौड़ी बनानी है सारी तरह की बना ली है। तो आज की हमारी ब्लॉग इतना ही रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।